हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, पाठ 6 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है संस्कृत कक्षा 6 पाठ 6 तक। अब इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा पाठ 7। इसका नाम है बकस्य प्रतिकारा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आपको पता ही है, मैं बार बार क्या एक वही बात बोलूं कि ये जो है कितना ज़रूरी है। अगर आपको ज़रूरी लगे तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं, शुरू करते हैं अपने पाठ को। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः अस्म। एक वन में सियार और एक बगुला रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम् अवदत्। एक दिन सुबह सियार ने बगुले से कहा, मित्र, श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। सियार ने बगुले से कहा कि कल तुम मेरे साथ खाना खाओ। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला बहुत खुश हुआ। अग्रिमे दिने सह भोजनाय। अगले दिन वह भोजन के लिए शृगालस्य निवासम अगच्छत्। सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः शृगालः। कुटिल स्वभाव वाले सियार ने स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। थाली में खीर डाल दी। बकम अवदत् च। बगुले ने कहा, मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावा। मित्र, इस बर्तन में साथ खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालिता। भोजन ग्रहणे समर्था नाभवत्। बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में असमर्थ थी। भोजन काल के समय जब भोजन कर रहा था बगुला, तो उसकी चोंच लंबी होने के कारण थाली से वो कुछ नहीं खा पा रहा था। अतः बका केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। इस प्रकार बगुला केवल खीर देखता रहा। शृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत। सियार ने सारी खीर खा ली। शृगालेन वंचितः बकः। सियार द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने अचिंत्यत सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः। जिस प्रकार इसने मेरे साथ बर्ताव किया, तथा अहम तेन सह व्यवहरिष्यामि। मैं भी उसके साथ यह बर्ताव करूं। जब बगुला नहीं खीर खा पाया तो सोच रहा है कि सियार मेरे साथ ठगी कर दी सियार ने, तो मैं भी इसके साथ कुछ जरूर करूंगा। अब एवं चिंतित्वा, यह सोचकर सह शृगालम अवदत्। उसने सियार से कहा, किसने? बगुले ने सियार से कहा, मित्र, दोस्त, तुम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी ना मेरे साथ शाम को भोजन करोगे। बगुला भी निमंत्रण दे रहा है सियार को। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्। बगुले के निमंत्रण से सियार खुश हो गया। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्। जब सियार शाम को बगुले के निवास स्थान पर भोजन के लिए आया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब बगुले ने छोटे मुख कलश यानी सुराही में खीर डाल दी। शृगालम च अवदत्, मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनं कुर्वः। हम दोनों इसी बर्तन में साथ भोजन करते हैं।
बका कलशात चंचुआ क्षीरोदनम आखादत। बगुले ने कलश से चोंच द्वारा खीर खाई, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु सियार का मुंह कलश में ना जा सका। अतः बका सर्व क्षीरोदनम आखादत, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। श्रृगाला चा केवलम ईर्ष्या अपश्यत। सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृगाला बकम प्रति यादृशम व्यवहारम। सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, अक्रोध किया, बका अपि श्रृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। बगुले ने भी सियार के साथ वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। उक्तम अपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखम दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। अपने बुरे व्यवहार का परिणाम दुखद ही होता है। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को सभी से सदा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा पैराग्राफ। अब इसके अभ्यास प्रश्न को मैं दूसरे वीडियो में अपलोड करूँगी, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।